दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज। क्रिकेट का सबसे बड़ा मैच इंडिया पाकिस्तान बस कुछ ही दिन दूर है और शायद हो ही ना। जी हाँ, एक ऐसा संकट खड़ा हो गया है जो पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख सकता है। और पता है दांव पर क्या लगा है? ये सिर्फ एक मैच नहीं है, बल्कि 1/4 अरब का सवाल है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। $250 मिलियन सिर्फ एक मैच के लिए। तो देखिए 15 फरवरी को कोलंबो में यह महामुकाबला होना है, लेकिन अब इस पर रद्द होने का खतरा मंडरा रहा है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने बॉयकॉट की धमकी दे दी है और वक्त बहुत तेजी से निकल रहा है। लेकिन ऑफिशियल वजह क्या बताई जा रही है? मतलब मैच से ठीक पहले ऐसा क्यों? ये थोड़ा अजीब नहीं है? बिल्कुल, और यहीं पर मामला पेचीदा हो जाता है। पाकिस्तान लीगली फोर्स मेज्योर क्लॉज का इस्तेमाल कर रहा है। उनका कहना है कि ये उनका फैसला नहीं, बल्कि उनकी सरकार का आदेश है कि वो भारत के खिलाफ नहीं खेलेंगे। और ये सब हो रहा है बांग्लादेश के साथ सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए, जिन्हें टूर्नामेंट से हटा दिया गया था। तो चलिए अब इस मामले की जड़ में चलते हैं। हुआ ये कि गद्दाफी स्टेडियम में एक बहुत लंबी, बहुत इंटेंस मीटिंग हुई और उस मीटिंग के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी के सामने 3 ऐसी शर्तें रख दी हैं जो उनके हिसाब से नॉन निगोशिएबल हैं। मतलब या तो शर्तें मानो या मैच भूलो। तो ये 3 मांगे हैं क्या? पहली, फाइनेंशियल जस्टिस। सीधी सी बात, वो आईसीसी की कमाई में बड़ा हिस्सा चाहते हैं। दूसरी, बायलैटरल रिजम्पशन। वो चाहते हैं कि भारत लिखित में वादा करे कि वो 13 साल से बंद पड़ी द्विपक्षीय सीरीज फिर से शुरू करेगा। और तीसरी, जो काफी दिलचस्प है, द हैंडशेक प्रोटोकॉल। मतलब मैच के दिन खिलाड़ियों के बर्ताव को लेकर और भी सख्त नियम बनाए जाएं। रुकिए, पर सवाल तो ये उठता है ना कि क्या ये सच में एक जायज विरोध है, या फिर ये टूर्नामेंट को ब्लैकमेल करने जैसा नहीं है? मतलब इतने बड़े मैच से ठीक पहले ही ये सब मांगे क्यों? टाइमिंग देखिए, ये सब कुछ कह रही है। मेरे हिसाब से तो ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा और बहुत रिस्की जुआ है। इससे सिर्फ टूर्नामेंट ही नहीं, बल्कि इंटरनेशनल क्रिकेट में उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी, उनकी अपनी साख भी दांव पर लगी है। और देखिए, ऐसा नहीं है कि ये तनाव कोई नया है। ये तो सालों से चला आ रहा है। 13 साल हो गए कोई बायलैटरल सीरीज नहीं हुई। लेकिन अपनी बात मनवाने के लिए वर्ल्ड कप जैसे इतने बड़े स्टेज को दांव पर लगा देना, ये पहले कभी नहीं हुआ। ये एक बिल्कुल अलग लेवल की बात है। चलिए अब उस चीज पर आते हैं जिससे सबकी सांसें अटकी हुई हैं, पैसा। क्योंकि अगर ये मैच नहीं हुआ ना, तो फाइनेंशियल फॉलआउट इतना बड़ा होगा कि हम सोच भी नहीं सकते। हर कोई इसकी चपेट में आएगा। और ये आंकड़ा देखिए, $250 मिलियन सिर्फ एक मैच से। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। और यही वजह है दोस्तों कि ब्रॉडकास्टर और स्पॉन्सर इतने गुस्से में हैं कि वो आईसीसी और पीसीबी दोनों पर केस करने की धमकी दे रहे हैं। और इसका असर एक डोमिनो इफेक्ट जैसा होगा। ये देखिए, सबसे पहले ब्रॉडकास्टर्स और स्पॉन्सर्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए कानूनी कार्रवाई करेंगे। फिर आईसीसी को रेवेन्यू का भारी नुकसान होगा और उन पर भी मुकदमे होंगे। और मजे की बात यह है कि पीसीबी खुद भी नहीं बचेगा, उन पर भी भारी जुर्माना लग सकता है या शायद सस्पेंशन भी। और अब हम बिल्कुल आखिरी पलों में आ चुके हैं मैच में। बस कुछ ही घंटे बाकी हैं और डेडलॉक अभी भी बना हुआ है। प्रेशर कुकर वाली सिचुएशन है बिल्कुल। जरा सोचिए, टीमों का क्या हाल होगा। एक तरफ भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव कह रहे हैं कि हमारी फ्लाइट कोलंबो के लिए बुक हो चुकी है, हम तैयार हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा का बयान है कि टीम सरकार के आदेश का पालन करेगी। मतलब एक तरफ तैयारी, दूसरी तरफ इंतजार। और इस सब के बीच आईसीसी का भी बयान आ गया है। उन्होंने कहा है कि देखो, बांग्लादेश को रिप्लेस करने के बारे में तो हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, भविष्य में पैसों के बारे में बात कर लेंगे। अब जाहिर सी बात है, ये पाकिस्तान की मांगों के आसपास भी नहीं है। ये तो बस बात को टालने जैसा हुआ। और अब तक की सबसे बड़ी खबर, आखिरी फैसला हाँ या ना आज ही होने की उम्मीद है। पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मिलने वाले हैं और बस उसी मीटिंग से सब कुछ तय होगा। मेजबानी, तो अब सवाल सिर्फ एक ही है, इस सबसे बड़ी राइवलरी का फैसला पिच पर होगा या फिर कोर्टरूम में? जो भी फैसला हो, इतना तय है कि इसका असर क्रिकेट के भविष्य पर बहुत बहुत दूर तक जाएगा।